गुड मॉर्निंग कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट ने अगले 24 घंटों के दौरान गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला अजला में अलर्ट जारी किया है। कम खतरे की सतह के साथ बर्फानी तोदा 2400 से 2800 मीटर सतह समंदर से ऊपर का इम्कान है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मशवरा दिया गया है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अगले अहकामात तक बर्फानी तोदे के मुतासरा इलाकों में जाने से गुरेज करें। वाज़ेह है कि कल सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फानी तूफान में 2 गैर मुल्की स्कीयर हलाक हो गए थे, जबकि बाकी 19 गैर मुल्की स्कीयर्स को बचाया गया। वहीं गुरेज में भी बर्फानी तूफान में मौजदाती तौर पर लोग बच गए। तो आपको बता दें कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम तर लोगों से एहतियात बरतने की गई है। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट ने अगले 24 घंटों के दौरान गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला अजला में अलर्ट जारी किया है। कम खतरे की सतह के साथ बर्फानी तोदा 2400 से 2800 मीटर सतह समंदर से ऊपर आने का इम्कान है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मुनीर, कल दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया। अब इस बीच अलर्ट भी डिजास्टर मैनेजमेंट ने जारी किया है कि लोग जो है एहतियात बरते। लेकिन कल जिस तरह का हादसा गुलमर्ग में पेश आया, उसके बाद इस वक्त वहां पर कैसे हालात है और डिजास्टर मैनेजमेंट का इस हवाले से मजीद वहां पर से बरतने के लिए क्या अहकामात है? देखिए मुनज़्ज़ा, जिस तरह कल जो हादसा पेश आया है गुलमर्ग के कंगडोरी में, जो 14,000 फुट के सतह समंदर से यानी बुलंदी पर वाक़ा है, और वहाँ पे जो ये एवलांच आया है और जिसमें जो गैर मुल्की स्कीयर्स जो थे, पोलैंड के 2 स्कीयर है जिनकी मौत वाक़ा हुई है, क्योंकि वहाँ पे 3 टीमों पर मुश्तमिल ये स्कीयर गए थे, क्योंकि वहाँ पे पोलैंड के 13 और रशियन 8 स्कीयर और 2 गाइड जो लोकल थे उस जगह पे गए थे, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ स्कीयर्स ही जाते हैं इस विंटर में जब बर्फबारी होती है, तो वहाँ हादसा पे एवलांच आया है और इस सिलसिले में दोनों की मौत हुई है। और अब बात है वार्निंग की, जो एवलांच वार्निंग की है, जिस तरह पहले भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट था उन्होंने पहले भी वार्निंग जारी की थी कि जो बारामूला है, गांदरबल है, बांडीपुरा है, कुपवाड़ा है, इन अजला में उन्होंने वार्निंग जारी की थी और पहले बताया कि इन जगहों पर एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और इस सिलसिले में कल भी उन्होंने वार्निंग जारी किया है कि अगले 24 घंटों के दौरान जो इन अजला है, चाहे कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, ये सारी जितने भी अजला है उनमें जो एवलांच है आने का खतरा है और जो पहाड़ी एरियाज है, इस सिलसिले में यह बात साफ जाहिर होती है। जिस तरह गुलमर्ग में भी आया है, गुरेज में एवलांच आया है, और इस सिलसिले में क्योंकि लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि गुलमर्ग में ज्यादातर स्कीयर होते हैं जो गैर मुल्की होते हैं और उसमें लोकल स्कीयर्स भी होते हैं, क्योंकि जिस तरह कल 2 लोगों की मौत हुई है। और अब एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि गुलमर्ग में जो पहाड़ियां हैं, चाहे अफरवट पीक के साथ में पहाड़ियां हैं या सनशाइन पीक है, क्योंकि ज्यादातर जो स्कीयर्स होते हैं जो बाहर के आते हैं, बाहर मुल्कों से आते हैं, वो इन्हीं पहाड़ियों पे जाके स्कीइंग करते हैं, क्योंकि वो खतरात से कम नहीं होते हैं ये पहाड़ियां, क्योंकि उसमें ज्यादातर ये फॉरेनर्स जो स्कीयर होते हैं। क्योंकि अब वाजिया बात हो गई है, जिस तरह कल हादसा पेश आया है, अब जो मुकामी स्कीयर्स गुलमर्ग के अंदर है या फॉरेनर्स हैं, उनको अब एहतियात बरतने की जरूरत है गुलमर्ग के अंदर। और इन पहाड़ियों पर फिलहाल जब तक वार्निंग है एवलांच की, और इन दिनों तक उन्हें गुरेज करना चाहे उन जगहों पे जाने के लिए। मुनज़्ज़ा, मुनीर, ये बता दें, इस हादसे से पहले क्या वहां पर ऐसा अलर्ट जारी किया गया था? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, पहले ही अलर्ट जारी कर दिया कि क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जिन इलाकों में वार्निंग जारी की गई, और गुलमर्ग के अंदर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है, चाहे जीडी हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या बाकी जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन्होंने वो पहले ही करते हैं, क्योंकि जो एरियाज होते हैं वहां पे जो पेट्रोलिंग टीमें होती है वो जाते हैं वहां पे, और बाज़ाब्ता तौर पे वहां पे ब्लास्ट भी किए जाते हैं जहां पे खतरात है अवलांच के, और ताकि वो बर्फ हट जाए वहां से। और इस सिलसिले में पहले भी लोगों को या स्कीयर्स आते हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पे बताया जाता है कि इन जगहों पे ना जाए, इन जगहों पे गुरेज किया जाए, उन जगहों पे एहतियात बरता जाए, क्योंकि जब स्कीयर्स जाते हैं, क्योंकि बहुत एरियाज ये वहां से स्कीइंग करते हैं, और इसलिए पहले भी इनको बाज़ाब्ता तौर पे जब ये गंडोला बजरिया गंडोला भी चढ़ते
तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे कहा जाता है इन लोकेशंस पे एहतियात बरतने की जरूरत है, इन लोकेशंस पे बड़े मोहतात अंदाज में जाने की जरूरत है। और अब रही बात गुलमर्ग की, और ये अहम बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह गुलमर्ग जो है वो सयाहती एतबार से काफी मशहूर है, दुनिया भर के सयाह जो आते हैं, मुख्तलिफ मुल्क के रियासतों से सयाह जो आते हैं, और कल जिस तरह ये हादसा पेश आया है काफी खौफ हिरास जो टूरिस्ट है उनमें पाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो सहम कर रह गए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि हादसा क्या हुआ है और होता क्या है, और वो काफी खौफ में थे। और इस सिलसिले में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने बयान में कहा है, और कल एसएसपी बारामूला से भी हमने बात की है, और बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने मैसेज दिया है टूरिस्ट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हो सकता है टूरिज्म पे असरात भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जब सयाहों को खौफ महसूस होता है। और इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर कहा कि गुलमर्ग में डरने की जरूरत नहीं है, खौफ रखने की जरूरत नहीं है, वो बिला खौफ गुलमर्ग आए और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वहां पे नेचुरल ब्यूटी से लुत्फानंदोज हो सके। और इस सिलसिले में क्योंकि ये एवलांच जो है वो गुलमर्ग के जो ऊपरी पहाड़ियां हैं जहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है, और वहां सिर्फ आज विंटर गेम्स में फॉरेनर स्कीयर जाते हैं, जगहों पे ये एवलांचेस आते हैं, क्योंकि मैन गुलमर्ग में ये चीजें नहीं होती हैं। और वहां पे सयाहों को सलाह दी गई है, मशवरा दिया गया है कि वो बिला खौफ गुलमर्ग आए और गुलमर्ग में जो आज स्नोफॉल भी है उसका लुत्फानंदोज हो सके। जी मुनज़्ज़र। बिल्कुल मुनीर, हमारे साथ ज़हूर भी बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ज़हूर, 4 अजला में भी अलर्ट जारी किया गया है। कल जिस तरह का हादसा पेश आया उसके बाद अब लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि ये जो एवलांच वार्निंग है ये पहले से ही जारी कर दी गई थी, और हम आपको बताया कि जो मेट डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले ही बर्फबारी शुरू हुई उसके फौरन बाद ही उनने एवलांच वार्निंग शुरू की थी। और इसके चलते जो है हम आपको बताएं जो पहाड़ी इलाके हैं इसमें ज़्यादा खतरात लाक होते हैं, और जैसा कि हमने माजी में भी देखा कि बहुत जगहों पे एवलांच आया और एवलांच के जद में जो है काफ़ी लोग जो हैं वो मारे गए। और हम आपको बताएं कि अगर हम यहाँ पीर पंचाल रेंज पहाड़ी इलाकों की बात करें या फिर और जगहों की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी खतरात लाक होते हैं, और ऐसे में रिसेंटली जो मेट डिपार्टमेंट ने एवलांच वार्निंग इशू की थी उसके चलते लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। और हमारा है कि जैसा कि हमने यहाँ पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में भी देखा और यहाँ आसपास के इलाकों में भी देखा, तो चूंकि काफी बर्फबारी हुई और मुनज़्ज़म मैं आपको बताऊं कि जो ही धूप जो है निकल आती है तो ये जो बर्फ की तहें हैं ये कमजोर हो जाती हैं, तो उसमें ज्यादा जो खतरात लाक होते हैं एवलांच के, तो एवलांच आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में जो भी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो भी इन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उनसे जो है अपील की जाती है या हिदायत दी जाती है कि वो थोड़ा मुंह करें या अंदर ही बैठे या एहतियात बरतें, बाहर निकलने से गुरेज करें। और ऐसा ही हमने भी देखा, अगर यहाँ पे बड़े एवलांच की आपका बात करें, अगर हम वादी कोंड की बात करें तो वहां पे सैकड़ों लोग जो हैं आज से 10-20 साल पहले जो है मारे गए। तो ऐसे ही और एवलांच वार्निंग्स जो हैं यहाँ पे जो है इशू की गई। और ऐसे में मुनज़्ज़म मैं आपको बताऊं कि अगर हम पीर पंचाल इलाकों की बात करें तो पीर पंचाल इलाकों में भी इस तरह के इश्यूज जो हैं वो होते हैं, लेकिन अगर मेट डिपार्टमेंट की बात करें वक्तन फवक्तन चूंकि अब मॉडर्नाइजेशन हो गई है, बहुत ज्यादा वेदर अपडेट्स होते हैं और उसके चलते बहुत ज्यादा पहले ही लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। तो जैसा कि अभी बर्फ और गिर रही है और अभी 5 तारीख को भी प्रेडिक्शन है कि हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है, और अब चूंकि जुलाई कलां का मौसम भी खत्म हो गया, मौसमी सरमा है अभी, लेकिन अगर हम बात करें ये एवलांच वगैरह की तो जैसा कि आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में कई फुट बर्फ जो है वो जमा हो गई है। तो ऐसे में अगर आप एहतियात बरते हैं तो यकीनी तौर पे आपकी जिंदगी जो है आपकी जान सलामत रहती है। और ऐसा ही मेट डिपार्टमेंट में या जिला इंतजामिया जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर हम अनंतनाग की बात करें, साउथ कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, हालांकि शोपियान और कुलगाम में बहुत बर्फबारी हुई, यहाँ अनंतनाग में भी बर्फबारी हुई, लेकिन कुल मिलाकर ये मेट डिपार्टमेंट ही है जो वक्तन फवक्तन एवलांच वार्निंग्स इशू करता है। जैसा कि मुनीर भी बता रहे थे कि कल जो हादसा पेश आया स्की रिस्क के साथ,
तो ये काफी निहायत ही जो है दुखदायक खबर है। लेकिन पहले ही एवलांच की वार्निंग दी जाती है तो उसके बिल्कुल चलते जहूर बात न यही सिर्फ है कि पहले ही सयाहों वार्निंग दी को गई थी, बल्कि पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। मुनीर, जब पहले ही वार्निंग दी जा चुकी थी तो एक पूरी स्कीयर्स की टीम, फॉरेन टूरिस्ट जो पूरी की पूरी टीम थी, वो वहां पर वार्निंग के बाद भी कैसे स्कीइंग के लिए गए? क्या कोई पेट्रोलिंग नहीं हुई या तरह की कोई चेकिंग नहीं होती? ऑडियो था काम। मुनीर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मुनीर के पास जाएंगे, उन तक हमारी आवाज। सवाल पूछिए आप। जी जी मुनीर, आपसे जानना चाह रहे हैं, वार्निंग पहले ही जारी की गई थी, अलर्ट पहले ही किया गया था, लेकिन उसके बावजूद स्कीयर्स की ये टीम, एक बड़ी टीम थी जो वहां पहुंची और स्कीइंग करने लगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि पहले ही अगर वार्निंग थी तो पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी, उनको रोका जाना चाहिए था, लेकिन रोका क्यों नहीं गया? देखिए मुनीजा, जो आप कह रहे हैं कि वहां पे रोका क्यों नहीं, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं वहां पे बाज़ाब्ता ट्रैक बनाया जाता है स्कीइंग का। और इसी तरह जो पहाड़ी है, और जब वो कोंगडोरी और अफरबट की पीक पे जाते हैं, क्योंकि स्कीयर्स को बताया जाता है कि उनको वहां पे बाज़ाब्ता वो मैसेज दी जाती है कि इन जगहों पे वार्निंग दी जाती है कि इन जगहों पे एवलांच आने का खतरा है, खतरा लाहक हो। तो उस सिलसिले में जो फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि जब अचानक जिस पीक पे थे तो उसी अचानक कल एवलांच आया है और उसके बाद उनको जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि बॉर्डर एरिया भी है, वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। क्योंकि ये लोग जब पहाड़ियों से उतरकर ध्रंग का एक मुकाम है, वहां से उतरकर ये स्की करते हैं, फिर वापस गुलमर्ग जाते हैं और गुलमर्ग से फिर इन्हीं पहाड़ियों से, क्योंकि जब उस जिस पीक पे एवलांच आया, क्योंकि उसके नीचे ये स्कीयर्स है, वहां पे स्कीइंग कर रहे थे, क्योंकि ऊपरी पहाड़ी से जब एवलांच आया है, बर्फ नीचे आई है, तो उसी के जद में ये लोग आ गए थे उस वक्त, क्योंकि अचानक हादसा हुआ है। और जहां पे ये एवलांच आया है वहां पे पहले ही वार्निंग थी और वहां नहीं थे ये, क्योंकि ये बहुत नीचे थे उस जगह पे, इसलिए ऊपर से ये उसके जद में आ गए हैं। और अब जरूरत है, क्योंकि हादसा पेश आया है कल, अब जरूरत है क्योंकि इकदाम उठाने की है, क्योंकि गुलमर्ग, मैंने पहले भी बताया, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म पुलिस हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ये सारी टीमें जो मिलकर होती है, वहां पे एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमीज भी है, वो भी जो गाइड होते हैं तो इन फॉरेनर्स के साथ में, वो पहले भी उन्हें सलाह देते हैं कि इन जगहों पे हमें नहीं जाना है और इन जगहों पे एवलांच आने के खतरात है। तो अब ये हादसा हुआ है और अब जो स्कीयर्स है उस सिलसिले में इकदाम उठाए जाएंगे। अब जो इंतजामिया है, क्योंकि कल भी मीटिंग हुई है इस बारे में, और एसएसपी बारामूला या गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है या महकमे टूरिज्म है या दीगर जो एजेंसियां वहां पे काम कर, और आज भी वहां पे इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे मीटिंग होगी और वहां पे जो स्कीयर्स है, चाहे फॉरेनर्स है चाहे लोकल स्कीयर्स है, उनको वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जहां पे ये एवलांचेस आ रहे हैं, क्योंकि आज भी वो लोग वहां पे जाएंगे, क्योंकि कल भी जिस तरीके से कल ही बताया गया है कि उन बाउंड्री बनाई जाएगी कि वहां पे इन स्कीयर्स को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और सलाह यही है कि इन स्कीयर्स को एहतियात बरतने की जरूरत है, वहां जाना नहीं चाहिए जहां पे हादसा एहतियात बरतने की जरूरत है। जहूर, जब वार्निंग जारी की जाती है, अलर्ट जारी किया जाता है, तो टूरिस्ट पर चाहे स्कीयर्स पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइंस है, जो अलर्ट है, उनको पाबंदी से फॉलो करें। ये उनकी सेफ्टी के लिए, हम चाहे फॉरेन स्कीयर्स की बात करें या मकामी स्कीयर्स की, टूरिस्ट की बात करें, तो उनको जरूरी है कि जो वार्निंग अलर्ट जारी किया जा रहा है, गाइडलाइंस है, उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये लाजमी बात है कि अगर स्कीयर्स या फिर अगर टूरिस्ट्स के लिए एक गाइडलाइंस इशू की जाती हैं, तो एडवाइजरी इशू की जाती है, तो उनको फॉलो करना चाहिए। और जैसा कि जो है अब काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गई है और वेदर अपडेट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं और उस हिसाब से अगर हम देखें तो टूरिस्ट्स या फिर जो स्कीयर्स होते हैं या जो ट्रैकर्स होते हैं,
उनको एडवाइजरी फॉलो करनी चाहिए। और जब भी मौसम खराब हो तो मौसम खराब होने का अंदेशा जाहिर हो तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और अगर हम यहाँ टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो यहाँ पे भी वक्तन फवक्तन इस तरह की एडवाइजरीज जो है वो इशू की जाती है, लेकिन टूरिस्ट्स और ये जो स्कीयर्स या फिर जो ट्रैकर्स होते हैं, अगर आप को याद होगा तो लास्ट ईयर भी हमने खबर चलाई थी यहाँ पहलगाम इलाके में जो आड़ो साइड में जो है कुछ लोग जो हैं वो बर्फ के तोदे की जद में वो भी जाम बैक हो गए। और कुछ लोग यहाँ पे तुलियन लेक एक है, तुलियन लेक में भी जो है एक दो लोग जो हैं वो फंस गए उसमें, जिसमें एक शख्स की मौत भी वाकया हुई। तो कुल मिलाकर ये एडवाइजरी जो है इसलिए जारी की जाती है ताकि एहतियात बरती जाए। जी, अगर हम ज़हूर और यहाँ पर ये बात भी बता दें तमाम नाजरीन को कि ये जो अलर्ट जारी किए गए, ये हाई ऑल्टीट्यूड जो पीक माउंटेन्स है जहाँ पर स्कीइंग की जाती है वहाँ के लिए चुनिंदा ये एरियाज है जहाँ पर जाने की मनाही है। बाकी जो मेन टूरिस्ट एरियाज है वहाँ पर लोग बिल्कुल जा सकते हैं और खौफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज़हूर, मुनीर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लाल चौक श्रीनगर की मशहूर आफ्ताब मार्केट में 25 दुकानों को एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कब्जे में लेकर मुहरबंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह गेंदा सिंह की महाजिर जमीन है। दुकानदारों ने तीसरे फरीक को किराए पर दिया है। उन्हें इंतजामिया ने मुकर्ररा वक्त में जायदाद खाली करने का नोटिस दिया था। आज मुतासरा अफराद इंतजामिया के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं और साथ ही उनका डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मुलाकात का भी मंसूबा है। हमारे नुमाइंदे परवेज श्रीनगर से बराह रास्त जुड़ चुके हैं। परवेज, ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल मुनाज़ा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मामला उभर के आ रहा है ये बहुत ही एक संगीन और तशवीशनाक मामला है और जो एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल आने वाले दिनों में इख्तियार कर सकता है, क्योंकि तकरीबन 200 फैमिलीज का ये मसला है। 20 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो कल शाम देर गए सील कर दी गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। रीजन ये दिया गया कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एक गेंडा सिंह नाम का जो शख्स है जो चंडीगढ़ में रह रहा है, उसने क्लेम किया है कि ये 1970s में उसकी प्रॉपर्टी थी और तब से जो है वो उसका मुआवजा किराया जो है वो उसको नहीं मिला। अगर हम दुकानदारों के हवाले से बात करें तो दुकानदारों का ये दावा है कि वो पिछले 46 ईयर से जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किराया भर रहे हैं। उनके पास उसके बाज़ाब्ता रिसीप्ट भी हैं। लेकिन तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब 2 दिन पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एविक्शन नोटिस भेज दी इन दुकानदारों को और 2 ही दिन के बाद जो है कल शाम को एक टीम आई और जिन्होंने 20 से ज़ायद दुकानें जो हैं ये सील कर दी, इन पे अपनी मोहर लगा के उनको बंद कर दिया, जिसकी वजह से दुकानदार जो है वहां के काफी सरापा एहतिजाज हैं। और आज बताया जाता है कि आज उनके काफी सारे प्रोग्राम जाता है कि वो ऑफिशियल्स भी से भी मिल सकते हैं इस हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल से, और साथ ही में वो एहतिजाज भी कर सकते हैं इस इक़दाम के खिलाफ, क्योंकि कल शाम को भी उन्होंने एहतिजाज किया था। इन दुकानदारों का कहना है कि 1970 में ये मार्केट बना था। यहाँ पे नई कोई मार्केट नहीं है। मैं आपको बता दूं ज्यादातर दुकानें जो हैं वहां पे इस मार्केट में इलेक्ट्रिक आइटम्स की दुकानें हैं और काफी पुरानी मार्केट और काफी मशहूर मार्केट है यहाँ श्रीनगर शहर की। जी, दूसरा काफी सारे लोग इसको जो इवेक्शन ड्राइव यहां पे चल रही है उसके साथ जोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। वो एक सेपरेट इशू है। वो स्टेट लैंड ऑक्यूपाई किया है लोगों ने, खचरी लैंड जो है उसको ऑक्यूपाई किया है, उसको रिट्रीव कर रहे हैं। उसमें तकरीबन सरकार ने अभी तक 5 लाख कनाल के करीब जो है वो रिट्रीव किए हैं। वो एक दूसरा मामला है, लेकिन ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट लोगों के बीच का ये मसला है। हालांकि इन दुकानदारों का मानना है कि अगर 46 ईयर्स तक आज तक वो एसएमसी को किराया देते आ रहे हैं एक थर्ड पार्टी को, तो आज तक गेंडा सिंह ने ऐसा क्लेम क्यों नहीं किया कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, जबकि बताया ये जाता है। तो दुकानदारों का कहना है ये है कि 1970s में जो गेंडा सिंह है उनके वालिद ने जो है ये प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी उस वक्त, और उसके बाद जो है ये मार्केट इसमें 1970s में ही एस्टैब्लिश हो गया और उसके 2 साल बाद ही जो है एसएमसी ने बाज़ाब्ता इसका किराया लेना शुरू कर दिया। दुकानदारों से हमने रिसीप्ट जो है उसके देखे हैं, 80s के भी रिसीप्ट हैं, 70s के भी रिसीप्ट हैं दुकानदारों के पास। तकरीबन सारे कागजात जो है दुकानदारों के पास पूरे हैं। अब क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है तो हो सकता है कि ये दुकानदार जो है ये अदालत का रुजू भी करें और वहां पे भी अपनी ये
मांग रखे, अपनी डिमांड रखे और वहां पे भी जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई कल की है, इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लाए या बाकी जो फर्दर कार्रवाई है वो आज पता चलेगा कि क्या लाए अमल इनका रहेगा। लेकिन ये बताना जरूरी है कि कम से कम 200 फैमिलीज के करीब वाबस्ता हैं इस मार्केट में, क्योंकि 20 से ज्यादा दुकानें हैं। तो अगर एक एक दुकान पे 3-3, 4-4 लोग भी हम देखें तो काफी एक बड़ी तादाद इनकी बनती है जो बेरोजगार हो जाएंगे इस मार्केट के बंद होने से और जो सड़कों पर आ जाएंगे। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, और जैसा कि आप बता रहे थे काफी संगीन मामला है। 50 साल के करीब तक अगर ये लोग तमाम दुकानदार एसएमसी को किराया दे रहे थे, तब तो कोई क्लेम नहीं हुआ और एसएमसी को ही दिया जा रहा है ये किराया। ऐसे में 2 दिन पहले ही नोटिस भेजा और 2 दिन बाद ही सील कर दिया गया, तो काफी गंभीर ये मामला है। 2 दिन बाद ही इस तरह से नोटिस के बाद ऐसी कार्रवाई अक्सर नहीं की जाती। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, इन दुकानदारों की यही शिकायत है कि इन्हें प्रॉपर वे में जो एविक्शन नोटिस है वो नहीं मिला गया। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि जो गैंडा सिंह है उनकी तरफ से उनको एविक्शन नोटिस आया था, लेकिन कुछ दुकानदार ये भी कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से इनको नोटिस आया था एविक्शन के लिए। यहां पे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये सबसे बड़ा जो खड़ा होता है कि अगर ये गैंडा सिंह की प्रॉपर्टी है, जो कि गैंडा सिंह क्लेम कर रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो एसएमसी जो है वो किराया किस बात का ले रही थी? फिर वहां पे अगर गैंडा सिंह ने लैंड डोनेट किया है एसएमसी और एसएमसी इसका किराया ले रही है, तो एसएमसी ने इंटरवीन करके ये क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि हम बाज़ाब्ता तौर इसका किराया ले रहे हैं और एविक्शन नोटिस सर्व करने से पहले जो बाकी की कार्रवाइयां हैं, चाहे अदालती कार्रवाइयां जो हैं, उसमें जाया जाए। अगर गैंडा सिंह ऐसे क्लेम कर रहा है तो उसका यहां से उसी तरह से मुकाबला किया जाए। लेकिन क्योंकि आपको पता है यहां पे इस टाइम बुलडोजर्स और एनक्रोचमेंट्स का ड्राइव चल रहा है, तो ऐसे में इसमें भी जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आके दुकानें सील कर दी गई। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 2 सेपरेट मामले हैं। वो स्टेट लैंड रिट्रीव करने का मामला है, ये किसी गैंडा सिंह की प्रॉपर्टी है जिसने क्लेम किया है कि ये प्रॉपर्टी है और मैं इसका ओनर हूं और मुझे किराया नहीं मिलता है इसका। ये एक अलग मसला है। 2 मामलों को हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं। वो जो स्टेट लैंड है या खचरी लैंड है या घास चराई वगैरह है, उसको रिट्रीव करना है, जिसमें काफी सारी बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसती हैं, वो तो अलग मामला है। लेकिन इसमें गरीब दुकानदार हैं। मैं आपको बता दूं, ये उतनी बड़ी दुकानें नहीं है, छोटी छोटी दुकानें हैं। जी बिल्कुल परवेज, जैसा कि आप बता रहे थे कि 200 फैमिलीज का ये पूरा मामला है और ये इंक्रोचमेंट ड्राइव से रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग मामला है। एसएमसी क्योंकि से जुड़ा है, लगातार ये दुकानदार जो है करीबन 50 साल से एसएमसी को किराया देते आ रहे हैं, तो उनका इंटरवेंशन होना चाहिए था। आज एहतजाज भी करेंगे, ऑफिशियल से भी मिलेंगे ये दुकानदार। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल की देखरेख के कामों के लिए मकामी बेरोजगारों को नौकरियां फराहम करने में नजरअंदाज करने के खिलाफ बानिहाल के गुंठठारी के लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किए और कंपनी और इंतजामिया के खिलाफ नारे बुलंद किए। लोगों का कहना है कि उन्होंने टनल प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीनें दी हैं, लेकिन रोजगार के मामले में उन्हें ये अक्सर नजरअंदाज किया गया और दूसरे इलाकों से लेकर लोगों को यहाँ नौकरियां फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब मुतल्लिका कंपनी के कहना है कि मकामी लोगों को 95% नौकरियां दी गई हैं और गुंड पंचायत से 36 अफराद को मुलाजमत दी गई है। ये प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि इन्होंने परसों एक लिस्ट निकाली है जिसमें इन्होंने कम से कम तकरीबन 15 से 20 बंदे एडजस्ट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि जो ये लिस्ट इन्होंने निकाली है ये किस बेस पे निकाली है, आप भी ज़रा इस पे गौर कीजिए। और हमें जो हमारे गोंड के भाई हैं जो बेरोजगार बेचारे हैं, जिनके पीछे आया तो अभी 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं, पहले प्रेफरेंस तो यहाँ के गोंड के भाई को मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से ये बात एलजी साहब तक पहुँचाओ और हाई अथॉरिटीज तक पहुंचाओ। अगर आपके मसाइल नहीं सुने गए, इन्होंने आपको नहीं एडजस्ट किया, तो क्या करेंगे आप लोग? हम मजबूरन बच्चों के समेत, बीवी के समेत इधर प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे कि जब तक हमारे मामला हल न किया जाए। वाहिद हमारा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में 100% जो है एम्प्लॉयमेंट लोकल्स है। इवन कि मैं खुद एक लोकल हूँ। आपने बहुत कम देखा होगा कि एचआर एडमिन की कुर्सी पे कंपनी की हो और एचआर एडमिन की कुर्सी पे लोकल का बंदा बिठाया हो। आप वहीं से पता कर सकते हो कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है।
इंतजामिया श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। वहीं श्रीनगर के मजाफात में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। हमदानिया कॉलोनी बेमिना में सड़कें खस्ता हो चुकी है। सड़कों पर लोगों का चलना महाल है। कॉलोनी में तकरीबन सभी सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं और ड्रेनेज सिस्टम के नहीं होने से पानी सड़कों पर जमा हुआ है। लोगों ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने बताया कि इंतजामिया सर्वे करवाती है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। मकामी लोगों ने एक मरतबा फिर से उनके सामने मसाइल पर तवज्जो देने की अपील की है।